Hello dear students, in this video we are going to discuss about the COEC approach to distributed lag model। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल क्या होता है। तो वंस अगेन मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे YT लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लेता हूँ। ये मेरा अल्फ़ा है, ठीक है, प्लस ये बीटा नोट XT, ओके, प्लस बीटा 1 x t-1, ओके, प्लस ये मेरा एरर टर्म है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है यहाँ पे किस चीज़ पे, ये करंट लेवल इनकम पे भी डिपेंड करता है। एक्स को मैं इनकम ले रहा हूँ, ठीक है, करंट इनकम पे भी डिपेंड कर रहा है और हमारा पास्ट की इनकम पे भी डिपेंड कर रहा है कि मतलब ये डिस्टेंस पास्ट या लैग इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा करंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारी करंट इनकम और पास्ट इनकम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल बोलते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो लैग हमारा बन रहा है t-1, ठीक है, और वो माइनस इसको t-2 भी आगे जा सकता है, 3 भी, इस तरह इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम जा सकता है। तो हमें कहाँ तक किस लेवल तक हम इस लैग को लेंगे, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसका मैंने एक जो हेडॉक मॉडल जो होता है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम कोएक अप्रोच टू डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो यहाँ जितना भी बीटा की वैल्यू है उनका सेम साइन होगा, ये मेन अजम्पशन है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट बीटाज आर ऑल ऑफ सेम साइन, ऑल बीटाज हैव सेम साइन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जितने भी बीटा इनका सेम साइन होगा। ठीक है, और देखिए जहाँ पे जिस भी बीटा की वैल्यू डिफाइन होगी, ओके, बीटा नोट की तो दी गई है हमारे पास पहले, एक है, अलग सी है ये। इसके बाद जो लैग में जो जितने भी बीटा आएंगे उनका वैल्यू जो डिसाइड होगा उसका फॉर्मूला होगा। देखिए कैसे बीटा की वैल्यू डिसाइड होती है, तो ये है बीटा 0, ठीक है, लैम्डा और के। और यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, किसमें, 0 और 1 के बीच में होगी। ये चीज़ ध्यान रखना है कि लैम्डा इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा। और इस लैम्डा को क्या बोलते हैं, लैम्डा इज़ नोन एज दी रेट ऑफ डिक्लाइन। इसको हम रेट ऑफ डिक्लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 1 माइनस लैम्डा, ये इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, कि किस स्पीड पे एडजस्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे आप 0.6 लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे आप 6 लिख रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे आप देखिए कि जब आप डेसिमल में कोई चीज़ होती है, जब इसको आप ये करेंगे तो वो छोटी हो जाती है, वो पीछे की तरफ चली जाती है। तो इसलिए जब लैम्डा का वैल्यू लेस देन 1 ना डेसिमल में है, तो इसके साथ जो बीटा जो लगा हुआ है ये इसकी वैल्यू को छोटा करता जाएगा। अब जितने डिस्टेंस में जाएंगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी, यही इसका मेन क्रक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताता है, ये हमारा कोएक मॉडल ये बता रहा है कि one goes back into the past, the effect that lag on the y become progressively smaller। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, इफेक्ट becomes progressively smaller as we go into the past, या डिस्टेंट, या आप डिस्टेंट पास्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि कितना इफेक्ट कम होगा। देखिए अगर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्लोजर टू 1 है तो डिक्लाइन जो बहुत ही स्लोअर होगा। जैसे मैंने बताया डेसिमल में जितनी कम वैल्यू होगी तो डिक्लाइन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, लैम्डा क्लोजर टू 1, स्लोअर रेट ऑफ डिक्लाइन, तो डिक्लाइन क्या होगा, स्लोअर रेट पे होगा, किसका, बीटा का, जो भी एक स्पेसिफिक पीरियड का बीटा है, जितना भी मैं के लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
अगर ये लैम्डा जो है 0 के आसपास जा रहा है तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ डिक्लाइन विल बी फास्टर। क्या होगा, रैपिड डिक्लाइन ऑफ बीटा। ठीक है, तो बीटा का इसमें क्या होगा, रैपिड डिक्लाइन होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से देखिए कायोक मॉडल इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगा। आगे मैं और आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वाई टी इज इक्वल टू ये अल्फ़ा होगा, ठीक है, और यहाँ पे बीटा 0 एक्स टी में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब अगले पीरियड t-1 का लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको लैम्बडा के बेसिस पे ही वो वैल्यू आएगी। तो हम इसको 0 को ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने पीछे बताया, बीटा नोट या 0, इसके साथ लैम्बडा लिखेंगे प्लस और x t-1 लिख देंगे। ठीक है, अगर लैम्बडा की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इसको कम कर देगा, आपको पता ही है। लैम्बडा की वैल्यू फ्रैक्शन में 1 से कम है तो अपने आप ही जो बीटा 0 का पीछे वैल्यू था वो कम हो जाएगा। इसी तरह आप और आगे जाओगे तो इसको लिखोगे बीटा 0 लैम्बडा, ये पीरियड 2 हो गया, और इसमें x t-2 आ गया। तो 2 पीरियड में अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे आप डेसिमल को तो और कम कर देगा बीटा की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि आप जैसे जैसे आप पास्ट में जाएंगे तो आपका इन्फ्लुएंस जो होगा पास्ट की इनकम का आपके करंट कंजम्पशन पे वो कम होता जाएगा। देखिए फिर से देखिए, ये आपका करंट इनकम है, सॉरी ये करंट कंजम्पशन है आपका y, और ये करंट इनकम है। तो और ये बीटा जो नोट है जो इसका इन्फ्लुएंस बता रहा है। तो धीरे धीरे आप पास्ट में जा रहे हैं तो ये बीटा का वैल्यू कम होता जा रहा है। किसके कारण, ये लैम्बडा के कारण ये कम होता जा रहा है। तो इसलिए जो आप पास्ट में जाएंगे तो पास्ट की इनकम का इन्फ्लुएंस जो आपकी करंट इनकम पे पड़ रहा है तो वो कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मैं और आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू 0.75 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीटा नोट का वैल्यू क्या होगा, तो बीटा नोट का जो वैल्यू होगा उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेगा जैसे मैंने बताया था, क्योंकि हम पहले पीरियड में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आप इंक्लूड भी कर देते हैं, आप जैसे अब लैम्बडा इसको ऊपर 0 लिख देते हैं तो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको नहीं करते हैं। ठीक है, और आगे बीटा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0.75 और आपका क्या आ जाएगा, बीटा नोट आ जाएगा। उसी तरह फिर बीटा 2 का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा आपका 0.75 और ये बीटा नोट आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम चलेगा। और आप देखो सक्सेसिवली जैसे हम डिस्टेंस पास्ट में जाएंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे बीटा का जो एग्रीगेट निकालना है, आप कितने बीटा का एग्रीगेट करते हैं कि आप 0 पीरियड से चलते हैं, ठीक है, और आगे तक इन्फिनाइट तक जाते हैं तो आपके बीटा का वैल्यू कितना होगा। तो ये क्या सीरीज बन रही है यहाँ पे देखिए, ये बन रही है, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है कि हर बार हम ये चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। जैसे ये बीटा आ गया, फिर बीटा स्क्वायर आ गया, बीटा क्यूब आ गया, बीटा क्यूब नहीं सॉरी, ये लैम्बडा, फिर ये इसका 4 पावर आ गया। तो ये क्या जियोमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। ठीक है, और हम इसको ये बीटा इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो ये सारी जियोमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। और जियोमेट्रिक सीरीज़ का सम कितना होता है वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जियोमेट्रिक सीरीज़ का सम होगा 1/1 माइनस लैम्बडा। इसी तरह हम जो कंजम्पशन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्स 1 माइनस MPC क्या है, ये भी जियोमेट्रिक सीरीज़ से ही कैलकुलेट होता है कि हमारा किस तरह से हमारी इन्फिनाइट तक हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इनकम को इन्फ्लुएंस करता जाता है। तो फिर जाके ये क्या आता है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि आगे कि कोएक ने क्या बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जो लैम्बडा जो आ रहा है हमारा, ये इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है हर बार। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये नॉन लीनियर फॉर्म में चला गया। ठीक है, अब हमें रिग्रेशन एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाई टू सच मॉडल। ओके, क्या वी कैन नॉट अप्लाई द रिग्रेशन मॉडल टू सच मॉडल। लीनियर रिग्रेशन हमें अगर रन करना है तो हम इस तरह के मॉडल में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोएक ने जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो वो दिया है, तो उसको हम आगे समझ रहे हैं। तो कोएक ने क्या बताया कि हम क्या करेंगे, एक पास्ट पीरियड का आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ले लो। ठीक है, सुजेस्ट द 1 पीरियड। ठीक है,
ही लैग बाई 1 पीरियड। जैसे आपने वाई टी लिखा था तो इसको लैग में ले गए हो, -1 में कर दिया, ठीक है। आगे अल्फ़ा तो यही रहेगा, कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो इसी तरह जो बीटा 0 है इसको भी एक लैग पीरियड में ले जाओ तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह बीटा 0 लैम्डा था हमारा, एक्स था, इसको भी एक और पीछे पीरियड में ले जाओ। जितने भी आपने पहले दिए हुए थे उन सबको एक पीरियड पीछे ले जाओ, ठीक है। इसका 2 में कर लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह प्लस करके ये जो एरर टर्म था इसको भी एक लैग में ले जाओ, ठीक है। तो ये इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, ठीक है। और जो हमने पहले लिखा हुआ था इसको मैं 1 कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, 1 कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब इन्होंने क्या बताया कि लैम्बडा से अब लैम्बडा से क्यों मल्टीप्लायर कर रहे हैं, लैम्बडा से ये इफ़ेक्ट हमें पता चल रहा है तो हमें पास्ट का इफ़ेक्ट प्रेजेंट में कितना आ रहा है, तो हम इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैम्बडा, ये आ जाएगा लैम्बडा वाई टी -1, ठीक है। ये लैम्बडा अल्फ़ा प्लस लैम्बडा ये बीटा 0 एक्स टी -1। अब देखिए आगे 2 लैम्बडा है तो लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर और ये बीटा नॉट एक्स टी -2, ठीक है। और आगे प्लस ये मैंने कर दिया और ये लैम्बडा यू टी -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को मैं 3 इक्वेशन कह देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो 3 वाला इक्वेशन है इसको 1 से माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो 1 वाला इक्वेशन क्या था हमारा, वो चीज़ आपको ध्यान होगी, वो था वाई टी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 0 एक्स टी प्लस ये बीटा 0 लैम्बडा एक्स टी -1, ठीक है। इसको कर दिया एंड प्लस इसको बीटा 0 लैम्बडा स्क्वायर एक्स टी -2, ठीक है, प्लस कर दिया मैंने। और आगे क्या था, ये था, ठीक है। अब ये मैंने कौन सा पहले वाला इक्वेशन था। अब देखिए 3 को 1 से माइनस कर देंगे तो आप देखिए क्या आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई टी, तो हमारा किसको ऐसे लिखेंगे हम, और ये आ जाएगा लैम्बडा वाई टी -1 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल मैंने ऊपर से लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ये लैम्बडा, अब देखिए ये आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन लैम्बडा ए, ठीक है, ये आ गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ये वाला टर्म नहीं है, ये इसमें कॉमन ही है, ये ऊपर वाले में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, ये नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये लिखेंगे हम, ये बीटा 0 एक्स टी लिख देंगे, ओके, ये लिख दिया मैंने। अब आगे आप देखिए कि हमारे पास जितने भी टर्म आ रहे हैं वो क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे। देखिए सारे सेम टर्म आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये 1 आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आगे वाले जितने भी टर्म आ जाएंगे वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इनको नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हमारे पास आगे क्या बचा, फिर आगे हम लिखेंगे प्लस, आगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यू टी माइनस लैम्बडा यू टी -1, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये एरर टर्म आ रहा है हमारे पास, इसको हम एक सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको वी टी से डिनोट कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाई टी को हम अलग करेंगे, इस वाई टी को आप यहीं रहने दो, ठीक है, और इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे हम, लैम्बडा वाई टी -1। तो ये अल्फ़ा, इस अल्फ़ा को भी कॉमन ले लो और 1 माइनस ये लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं एक्स टी प्लस हमारे पास क्या आ गया, लैम्बडा वाई टी -1, वैसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको हम राइट हैंड साइड लाए, साइन चेंज हो गया, प्लस वी टी आ गया, ठीक है। तो ये देखिए ये हमें कोएक ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, क्या आया है, ये कोएक ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खास बात है, हमारा कितना, हमारा इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम जो है हम एरर टर्म, सॉरी ये हम लैग्स ले रहे थे, पास्ट वैल्यू ले रहे थे, पर यहाँ पे देखिए सारी गायब हो गई और ये मॉडल क्या बन गया,
ये ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बन गया। अब हमें क्या तीन ही चीज़ें कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली 3 वैल्यूज़, अल्फ़ा वैल्यू, बीटा वैल्यू एंड लैम्डा वैल्यू। ठीक है, हमें इतने बड़े मॉडल को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट ओनली 3 वैल्यूज़। ओके, अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या बन रहा है, दिस इज़ ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। ठीक है, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कैसे बन गया, यहाँ पे देखिए पहले नहीं था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये अपनी ही पिछली वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है, इसका अपनी ही पिछली वैल्यू एक्सप्लेनेटरी वैल्यू बन गई। ठीक है, तभी ये ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बन गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल ऑटो रिग्रेसिव मॉडल के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो इसको कोएक ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे आपको देखना है कि डरविन वाटसन टेस्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पास्ट वैल्यू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बन गया है तो उस केस में डरविन वाटसन टेस्ट यूज नहीं होता है। तो इसके लिए दूसरा टेस्ट एप्लीकेबल होता है जिसको डरविन एच टेस्ट कहते हैं। कौन से कहते हैं, इसको कहते हैं डरविन एच टेस्ट, और डरविन एच टेस्ट के थ्रू हम इसको करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि मीन लैग क्या होता है। देखिए अब देखना है कि हमें कितना सारी चीज़ें लेनी है, कि कितनी चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके मीन लैग जो है कितने लैग लेने हैं। जैसे लैग तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम हो जाते हैं, -1 2 3 4 5 या कितने तक भी जा सकते हैं। तो मीन लैग का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। सपोज़ लैम्डा की वैल्यू आपके पास 0.5 है, तो इस केस में मीन लैग क्या हो जाएगा आपका 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, और ये आ जाएगा 0.5 अपॉन 0.5, तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आ गई, मीन वैल्यू 1 आ गई कि एक पीरियड का ही आपको लैग लेना है इसमें। ठीक है, इस तरह 2 3 4 जितनी भी आ गई तो आप उसी हिसाब से आप अपने मॉडल को एडजस्ट कर सकते हैं, उतनी वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इजी टॉपिक था, और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप इसको अगेन गो थ्रू करिए, इंटरनेट में आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, कुछ और एक्स्ट्रा आपको डिटेल चाहिए होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।